नमस्कार। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बाइबल के नए नियम के तहत परमात्मा के पुत्र ईसा धन के बारे में क्या बोलते हैं पर चर्चा करूंगा। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं, क्योंकि ये जीवित परमात्मा के जीवित वचन है। ईसा ने किसी चीज का विरोध नहीं किया, किसी चीज पर अपनी पाबंदी नहीं लगाई, न किसी व्यवस्था या दुनिया के किसी चीज के, लेकिन उसको पवित्र रास्ते पर ले जाने के लिए कि हर काम पवित्र तरीके से किया जाए, ताकि परमेश्वर के सामने हम पवित्र बने रहें। उनका मकसद था पवित्रता, क्योंकि इंसान का स्वर्ग में जाने का रास्ता एक ही है कि वो पवित्र तरीके से अपना जीवन यापन करे। तो यह जो स्वर्गीय धन, ये जो वचन है, ये जीवित परमात्मा का जीवित वचन है। अगर इस वचन को समझा जाए और इस पर चला जाए तो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने की पदवी उसको मिल जाएगी। स्वर्गीय धन, ईसा क्या कहते हैं? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। परमात्मा के पुत्र ईसा लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमाओ नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छा पहनो नहीं, अच्छा खाओ नहीं, या अच्छा घूमो फिरो नहीं, या कोई मकान नहीं बनाओ, या बिजनेस नहीं करो। वो करो, लेकिन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। जितना ज्यादा धन संचय आदमी करता है, उसके साथ पाप भी आता है, ये निश्चित बात है। जब वो धन इकट्ठा होगा तो उसके साथ पाप भी इकट्ठा होगा। ज्यादा से ज्यादा धन आएगा, ज्यादा से ज्यादा पाप भी आएगा। जहां पाप आएगा वहां कीड़े और काई भी बिगाड़ने वाले होंगे। तो इस तरह का धन किस काम का? जहां कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अगर इस तरह का धन जिसके साथ पाप मिला हुआ है इकट्ठा किया जाएगा, अत्यधिक धन आना के साथ पाप भी आएगा। जीवन यापन के लिए या एक अच्छा जीवन जीने के लिए धन जरूरी है, उतना होना जरूरी है, लेकिन उससे अधिक आदमी अपनी महत्वाकांक्षा को या दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की होड़ में शामिल होके अगर धन इकट्ठा करेगा तो वहां कीड़े भी आएंगे और काई भी उसको बिगाड़ेगी। और जहां चोर सेंध लगाते हैं, जहां चोरी भी होगी और चुराएंगे भी, उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे, क्योंकि धन की गति बहुत गहन है। धन का मतलब समझना और उसको पवित्र रखना बहुत जरूरी है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परमात्मा के पुत्र ईसा यहां कहते हैं कि धरती पर धन इकट्ठा मत करो। जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है उतना रखो, लेकिन अगर स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करोगे अपने अच्छे कर्मों से और अपने जीवन की पवित्रता से, व्यवस्था से, जो परमात्मा ने हमें जिस व्यवस्था के तहत धरती पर भेजा है और जिस कर्तव्य के लिए भेजा है, उस कर्तव्य को हम समझें और उस पर चलें, तो हमारा स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। और जब स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, वहां न तो कीड़े बिगाड़ेंगे उसको और न काई बिगाड़ेगी। जहां न चोर सेंध लगाते हैं, जहां चोरी भी कोई नहीं कर पाएगा आपके अच्छे कर्मों की, और न उसको चुरा पाएगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर धरती पर तूने पाप करके धन इकट्ठा कर लिया तो तू धरती
पर ही रह जाएगा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ ही तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए पूरा मन इस धरती पर मत लगा। अगर पूरा मन धरती पर लगाएगा तो ये जो धरती है, धरती के लोग, जो इस लोक के लोग हैं, उसका स्वरूप पाप में है। तो तेरा इस जगह पाप में संसार में अपना जो धन इकट्ठा करेगा या लगाएगा, तो तेरा मन भी यहीं लगा रहेगा, तो तू स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा पाएगा। जो जरूरी है, जितना जरूरी है उतना धरती पे कर। इसके अलावा आगे का भी सोच। कोई ये आदमी सोचे कि यही जीवन मेरे लिए काफी है, यही जीवन है, मैं बाद में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो बार बार जीवित मृत्यु से मृत्यु की ओर आने से बच जाएगा, ये निश्चित है। मैं जिस दिन मरूंगा, मरने से पहले मैं किस कोख में जाऊंगा तय हो जाएगा, और तुरंत मैं उस कोख में चला जाऊंगा। अगर मैं किसी जानवर की, गंदे जानवर की कोख में जाता हूं, उसके बन के मनुष्य के रूप में मर के अगर उसकी जानवर की उसमें वो जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं था, मेरे कर्म ऐसे नहीं थे, और मैं गलत कोख में गया, ताकि मैं इस जीवन में जो मैंने पाप किए हैं, उन पापों को उस रूप में, उस वेश में मैं भोगूं। ये निश्चित बात है, ये धर्मशास्त्रों से निष्कर्ष निकला है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। तो कृपया ईर्ष्या के स्वर्गीय धन पर, न कि सांसारिक धन पर ध्यान दो। यही परमात्मा के पुत्र चाहते थे। वो संसार में आए इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए, जो ये वचन है इसी पर वो चलने के लिए आए थे। संसार में क्या पाया उन्होंने? लोगों ने उसको तंग, दुनिया भर का परेशान किया, तंग किया और जलील किया। इजराइल पूरा उसके खिलाफ हो गया, यहूदी जिस कौम में पैदा हुए सारे खिलाफ हो गए, और उसी के लोगों ने उसको क्रूस पर लटका दिया, और वो हंसते हंसते क्रूस पर लटक गया, और उसने लोगों से और सबके सामने की कि इनको नहीं, हे परमात्मा इनको माफ कर दे, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उसका एक किस धरातल पर खड़ा होके वो बोल रहा है? क्या एक धरती का मनुष्य इस तरह की बात बोल सकता है? जो उसको मार रहे हैं उसको, उनको माफ कर दे, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, स्वर्ग की बात करता था। ये सारी जो मैं बात बता रहा हूँ, इस स्वर्ग से ही संबंधित है। मैं धरती की बात नहीं कर रहा हूँ। धरती की बातें अन्य हैं, धरती का धन अन्य है। मैं जो बात कर रहा हूँ स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, और स्वर्ग के धन की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।